वीडियो नंबर 2, प्रेम के पात्र जो श्री चक्रधर महाराज के हैं। लीला नंबर 32 का ये सेकंड पार्ट है। ये लीला है औरंगल प्रदेश में ब्राह्मण की बेट या एकांकी के महादेव जो हैं भट्ट, उनको प्रेमदान की लीला का पहला पार्ट। इनकी दो ही लीलाएं हैं, 32 और 33। तो आधी लीला देख ली हमने कि पहले सीन में जो है वो स्वामी उनके घर रह रहे हैं, रहना शुरू कर दिया, वो हमने वीडियो नंबर 1 में देख लिया। ये वीडियो नंबर 2 है। आगे चलते हैं। धाकुटीची श्रीमूर्ती गोसावियांची आणि ते बायको धाकुटीची वर्षा 16ची। यानी श्री चक्रधर स्वामी की जो श्री मूर्ति थी वो कम उम्र की थी, दाकुटी यानी छोटी उम्र, और बाइको दाकुटीची वर्षा 16ची। स्वामी 25-26 साल के लगते थे और वो लड़की जो थी वो भी 16 साल की लगती थी। छोटी उम्र के दोनों जाने लगते थे। हाँ, स्वामी की उम्र उस वक्त कम से कम 40 साल से ऊपर होगी, पर वो विद्या स्वीकार कर चुके हैं यहाँ पर 12 साल की, क्योंकि यहाँ पर 12 साल तो वो सालबड़ी में रह चुके हैं। तो वो 25-26 की उम्र 3 साल वहाँ रहे, तो कम से कम 15 साल तो हो ही गए कम से कम। तो मैं 40-40 प्लस अभी उनकी एज है। बट जो मूर्ति स्वीकार की वो विद्या वाली, वह स्तंभनी, तो उनको 25-26 ही लगती थी। वो मूर्ति ज्ञान में आया हुआ। अब स्वामी की उम्र भी छोटी लगती थी और उस लड़की तो थी छोटी उम्र की। लोकाचा ठाई त्रिविधता, लोगों में त्रिविध भाव है। पब्लिक जो है वो हमेशा आपको उसमें 3 भावनाएं होंगी, रजतम सत्व 3 तो हैं ही हैं। उसके प्रसव के अनुसार या संस्कार के अनुसार अनुकूल, प्रतिकूल और उदासीनता, 3 तरह के लोग होंगे। एक आपके अनुकूल होंगे, एक आपके प्रतिकूल होंगे, एक न्यूट्रल होंगे। कहेंगे ठीक है, इट्स ओके यार, हमें कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो बातें करेंगे आपके फेवर में, कुछ आपके अगेंस्ट में होंगे। ये याद रखना। चक्रधर स्वामी महाराज ने, श्री चक्रधर महाराज ने स्वीकार किया हुआ है। गोविंद प्रभु महाराज के 2 और श्री दत्तात्रेय महाराज के सारे अनुकूल हैं, कोई प्रतिकूल नहीं है, कोई उदासीन नहीं है। हाँ, लोकाछाई ठाई त्रिविधता, अनुकूल, प्रतिकूल, उदासीनता, ऐसे 3 ही ठाई गोसावी स्वीकरी ले। लोगों में 3 तरह की भावना है और स्वामी ने तीनों भावनाओं को स्वीकार किया है। यहां पर यह बात महत्व की है। एक तरफ पब्लिक है, उनमें भावनाएं हैं अनुकूल, प्रतिकूल और उदास, और इनकी इस भावनाओं को श्री चक्रधर महाराज, श्री कृष्ण महाराज ने, दोनों ने स्वीकार किया। श्री दत्तात्रेय महाराज ने नहीं स्वीकार किया तीनों भावनाओं को, उन्होंने अनुकूल भावना ही रखी है। यह ईश्वर का स्वीकार होता है, इस बात को याद रखना। 2 लाइनें हैं, एक लोगों की तरफ के एंगल से और एक परमेश्वर के एंगल से। परमेश्वर के एंगल से उन्होंने स्वीकार करना होता है। ईश्वर हर चीज़ स्वीकार करते हैं, देह धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सब। आप अगर उसको डिटेल में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमें ये समझना है कि लोगों में जो भावनाएं हैं, उन्होंने हर भावना को स्वीकार करने का रखा हुआ। लोग के अन्यथा ज्ञान भाव आदरिल है, और लोगों में अन्यथा ज्ञान आना शुरू हो गया। हे गोसावी दाकुटे, यानी हे ही दाकुटी, ये जो गोसावी आए हैं महाराज, ये भी छोटी उम्र के हैं और ये लड़की भी छोटी उम्र की है। एथ का ही आनो नी आन वर्तत असे, 800 साल पहले भी क्या सोच रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कुछ का कुछ। आनो नी आन, एथ का ही आनो नी आन वर्तत असे, कुछ तो दाल में काला है। मन में विचार है उनके, हैं, आज भी है। अधिक जाएंगे, छोटी उम्र से जा रहे हैं, गड़बड़ है, कुछ तो कपड़े डालने हैं, कुछ तो बात गलत है। हम तो जानते ही, हम तो दुनियादारी वाले लोग हैं, हम तो सब जानते हैं। ये भी ऐसे ही हैं, ये महात्मा भाई भी घर में रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ये काय का संन्यास हुआ। तो ये बातें लोगों को मालूम तो है नहीं, संन्यास क्या होता है, अनुसरण क्या होता है, विधान क्या है, बस कमेंट करने हैं इसलिए करते हैं। आगे चलते हैं जी। अब उस श्री चक्रधर महाराज पर भी उन्होंने ये भावना रखी, ईश्वर अवतार पर। तो हम किस जगह स्टैंड करते हैं? तो ये जो चक्रधर महाराज के साधक हैं, उनको ये बात याद रखनी है कि उनके साथ भी ये होगा ही होगा। तो श्री चक्रधर महाराज ने स्वीकार किया तो आपके साथ भी होगा। हाँ, आगे
ऐसी तया ब्राह्मणाची सोयरी धायरी म्हणती, ऐसे उस ब्राह्मण के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया। सारी समस्या तो रिश्तेदारों की होती है, जाना भी पड़ता है, छोड़ भी नहीं सकते। भाई कमाल है आप लोगों की। ये दुनिया वालों की कमाल है, रिश्तेदारों को छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ना भी नहीं चाहते। चलिए, अब ये 800 साल भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे था, आप घबराइए मत, आप कोई नए नहीं है। अब ऐसे ब्राह्मण के रिश्तेदार सोयरे धारे कहते थे, ऐसा प्रतिकूल लोकू बको लागला, ऐसे जो विपरीत लोग थे वो बकने लगे। बकवास ना कर, हम कहते हैं ना, पौंकी जा, किस घर लोग बकवास करते हैं, उस बार भी बको लागले। मराठी में शब्द वही है, देखो आप, बक्की जा, हम कहते हैं ना पंजाबी में, बक्की जा जो बकना है तू, तेरी बकवास कौन सुने। उस वक्त भी शब्द बको है, बकने लगे। भौंकना तो चलो हो गया, बको का भौंकना अब शब्द रंश हो गया होगा, मात्रा पहले करो तो भौंक हो गया, भौंकने लगे, बकवास करने लगे या बकने लगे। ये देखो 800 साल पहले भी वही शब्द है। कोनी का ही मने, कोनी का ही मने, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। ते हड़ू हड़ू ब्राह्मण आई किले, वो धीरे धीरे ब्राह्मण के बातें कान में पहुंचनी शुरू हो गई। 2-4-10 दिन का भी काफी दिन से रह रहे हैं। मग तया पुड़ा त्याचा तोंडावरी बोलती, फिर धीरे धीरे उसके मुंह पर भी बोलना शुरू कर दिया। आजकल तो तेने ब्राह्मणे मणितले, उस ब्राह्मण ने कहा, मी आपला डोला देखैन, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मग जे करावे ते करीन, फिर मैं जो करूंगा करना है तब करूंगा, अपनी आंखों पर विश्वास करूंगा, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। हम आज भी ऐसे ही कहते हैं, हाँ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मालूम नहीं है। बस ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखता, मैं किसी भी बात पर विश्वास, किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तो हमने भी क्या करना है, परीक्षा ले, तू अपनी अक्खा ना देखिया जो बोल रहा है मेरे को, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो तू बोल कैसे रहा है। अब व्हाट्सएप पे लोग पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, फ्री में ये मिल रहा, फ्री में, वही खुद लिया तुमने क्या। दूसरे की पोस्ट आती है, फॉरवर्ड करने में बड़े होशियार होते हैं। अभी तुमने सोचा क्या उसमें लिखा क्या है, नहीं, दिमाग ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 800 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज की नहीं, आज भी परिस्थिति वही है, हम आप सबकी। ते ब्राह्मणे मणितले में अपना डोला देखैन, मग जे करावे ते करीन, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, फिर जो करना है वो करूंगा। मग ते साच की लड्डी के मनोनी पाहो ठाक ले, उसने कहा ठीक है, ये सच है या झूठ है, यह देखने के लिए मैं अब इस चीज़ का जजमेंट कर ही लेता हूँ। बहनी ते मणितले, उसने निश्चय कर लिया कि ये बात सच है झूठ है, इसका मैं अब क्या करूँगा, परीक्षा लूँगा, टेस्ट लूँगा, सच्चाई को जानना चाहता हूँ। बहनी ते मणितले सुदोरी करियो मी गाँव एका जाइन, अपनी बहन को कहता है सुदोरी कर दे, भोजन तैयार कर दे, मेरा डिब्बा बना दे, मैं गाँव एका जाइन, मैं गाँव किसी एक में जाना है। मनोनी वोडन खांडे घेतले, तो गावा निकाला, उसने वोडन खांडे लिए, तलवार को बोलते शायद वोडन खांडे, तो गावा निकाला। इतु क्या एका मागुता आला, फिर वो उसी टाइम वापस आ गया। क्या किया, वापस आ गया। थोड़ी देर के निकला, बहन को लगा चले गए हैं, पर वो वापस आ गया। गया नहीं, जाने का उसने नाटक किया। वोडन खांडे, पॉज नहीं है। फिर उसने वोडन खांडे यानी ढाल और तलवार, वोडन बोलते हैं ढाल को, खांडे बोलते हैं तलवार को, वो ली और गांव को निकला। ये तो क्या एका मांगो, और चुपचाप पीछे ही दरवाजे से वापस आ गया। दादरेन होनी पहाव्या राहिला, यानी ऊपर जो उसका दादरा यानी छत जो थी, सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर छुप गया। तब गोसावी पहुड़ले अस्ति, महाराज लेटे हुए थे। ते बाई चरण संवाहन करित होती, वो बाई जो बहन थी उनके चरण दबा रही थी। तैसी चे गोसावी आसी निद्रा आली, उसी टाइम महाराज को निद्रा आ गई। ते थपटी होती, वो पैर थपथपा रही थी।
आणि श्री चरणीची पद में झलकती, और स्वामी के श्री चरण के जो नीचे पद्म थे वो झलक रहे थे, दिखाई दे रहे थे तलवी पे। ते मकरंद आस्वादन करिता तेयसी तैसा जी ढोला लागला। वो जो पदम उनके झलक रहे थे उसको बड़े अच्छे लग रहे थे, उसका ध्यान वो पैरों पर श्री चरणों पर था, वो उसको देखते देखते निहार रही थी, वो करते करते ही उसमें डूब गई। एक चीज को ध्यान से देखते रहो ना, तो उस थोड़ी देर में क्या कर नींद आ गई उसको। किसी चीज पे हम कंसंट्रेट करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, ध्यान में चले जाते हैं जिसको कहते हैं ये लोग। हाँ, ते मकरंद, मकरंद यानी रस, आस्वादन करता तियसी तैसाची डोला लागला, उसकी आंख लग गई। आणि तियेची डोई श्री मूर्ति से लागली, और उसका सर ऐसे स्वामी के सर पर श्री मूर्ति पे लग गया, वो भी सो गई। तिये तैसी चीज श्री चरणावरी माथा ठेवनी निजाली होती, श्री चरण पर माथा रखकर वो आंख लग गई, उसकी आंख लग गई। अब ऐसे देखो नहीं अनथा होनी ते ही ब्राह्मणे मणितले, ऐसे देखकर उसके मन में भी अनथा हो गया। उसने खुद को कहा, हे साच देखिले, लोकू जो नटते हैं साच लड़के नव है। अरे हमने सचमुच अपनी आंखों से देख लिया, लोग जो कहते हैं वो सच है, झूठ नहीं है। हे नवे काही खून चुकली, नहीं कुछ तो बात गलत है। माँ हे रुसले अस्ती आणि हे पायावरी माथा ठेवनी बुझावित अस्ती, कि लोग कह रहे हैं कुछ तो बात में सच्चाई लग रही है। उसने मन में कल्पना की कि वो गोसावी रूठ गए हैं और ये उनको मनाने के लिए उनके पैरों पर सर रख रही है। माँ हे रुसले अस्ती यानी हे पायावरी माथा ठेवनी बुझावित अस्ती, उनको मना रही होगी पैरों पे सर रख के। हे विनंती स्वीकरिती ना, हे प्रवर्तवित असे, कि ये विनंती स्वीकार नहीं कर रहे हैं महाराज, और मेरी बहन उनको प्रवृत्त कर रही है संबंध बनाने के लिए, यानी उनसे रात मगते शोभले, उसको आ गया गोसावी ऐसे करिता थी, उसको शोभित हो गया। अच्छा, ये महाराज की हम सेवा करने के लिए आए गोसावी की, और ये हमारी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं हमारे घर में। मनोनी खांडे कड़ोनी ओखटिया बुद्धि आले, फिर वो तलवार निकाल कर ओखटिया बुद्धि आले, बुरी बुद्धि से, यानी बुरा करने, एक गोमटे होते एक ओखटे होते, ओखटा यानी बुरा करने की बुद्धि से आया। बुद्धि यानी निश्चय कर लिया कि अब मैंने इनको तलवार से खत्म करना है। तब गोसावी श्री मुक्तावरील पदर श्री करे ऐसा करो नी फेड़ीला, उसने जैसे ही तलवार निकाली, श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने अपने श्री मुकुट पर जो पदर था वो श्री कर से ऐसे ही हटा दिया। दोबारा बोल रहा हूं, श्री मुकुट, ये सर पे जो ऐसे चद्दर ऊपर ली हुई थी, पदर, पदर है, अपने हाथों से श्री कर से उसको खींच दिया, खुद ही चद्दर साइड पे कर दी, उसको बोलते हैं, जो ऊपर चादर ली हुई थी उसको निकाल दिया। तब गोसावी श्री मुख उगड़ोनी कृपा दृष्टि अवलोकने उत्तम साधन प्रेम संचरी ले। श्री मुकुट यानी श्री मुख यानी चेहरा, उगड़ा यानी खोलकर अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन करके उस ब्राह्मण को उत्तम साधन, सबसे जो उत्तम साधन है परमेश्वर का, बेस्ट प्रेम, उसका संचार किया। क्या किया? संचार किया, प्रेम का संचार किया। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर की बेस्ट चीज जो है उन्होंने उनको दी। प्रेम संचार मात्रे विकार विकल्प स्वभाव हे तीन उच्छेदों नहीं गेले। प्रेम का संचार होते ही, मात्रे प्रेम का संचार होते ही उसके विकार, मन के विकल्प और स्वभाव, अष्ट स्वभाव देह के 10 विकार कर्म इंद्रियों के हो, 4 मन के विकल्प, मन बुद्धि चित्त अहंकार के, और 10 जो 8 स्वभाव हैं, 10 और 4 14 और 8 22 उसकी जो चीजें शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। किसके साथ? किसके साथ जुड़ी हैं? शरीर के साथ। जो कार्य हैं शरीर के वो उच्छेदों नहीं गेले, खत्म हो गए। विकार विकल्प और स्वभाव, विकार 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार विकल्प,
हाँ, विकार इंद्रिया मना इंद्रियाचा धर्म, विकल्पा मनाचा धर्म, स्वभाव देह का हो गया, अष्ट स्वभाव। तो ये सब चीजें उसकी शरीर था, इंद्रियां थी, पर उसका कार्य जो था वो बंद हो गया। भूख प्यास सब बंद हो गई उसकी, 22 चीजें बंद हो गई उसके शरीर में प्रेम का संचार होते ही। हाथी चे खड़ग पैरा सांडिले, हाथ में जो खड़ग थी वो उसने दूर फेंक दी। मग सर्वज्ञ मणितले काहो जे मनोनी आले थी ते का ना करा। महाराज कहते हैं अरे भाई जो करने के लिए आए थे वो क्यों नहीं करते। तिही मणितले, अब वो ब्राह्मण कहता है जी जी मी पापिया चांडाल नेनी चीजी नेने चीजी। महाराज मैं पापी और चंडाल हूं, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। मैं आपको, मुझे लगा एक सन्यासी हैं, गोस्वामी हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता आप कौन है महाराज। मी पापिया चांडाल नेने चीजी, मैं नहीं जानता था महाराज। मनोनी दंडवते घातली, उसने प्रसव के लिए प्राश्चित के लिए दंडव डाले। श्री चरना लागला, श्री चरणों को माथा रेखा। मग तैसे ची बीजे के लिए, महाराज उस दिन उठकर वहां से सुबह सुबह निकल गए। बस हो गया बहुत, आज तूने हमारे पे इतनी सेवा की और तलवार लेकर आया, सेवा तेरी पूरी हुई, हम जा रहे हैं। तैते भक्त ही सरी से निकाले, उसी समय वह प्रेमी भक्त भी उनके साथ निकल गया। मास दोनी सन्निधानी होते, 2 महीने श्री चक्रधर महाराज के पास वो ब्राह्मण साथ में उनके सन्निधान में रहे। कितने महीने? 2 महीने। ये हो गई पहली लीला 32 नंबर। उनका नाम महादेव भट्ट ऐसा आया हुआ है, इनका नाम महादेव भट्ट है। यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो किसी जगह पर उनका है कि अभी यहाँ तो नहीं मेरे को कहीं मिल रहा। उसका नाम, उनका नाम महादेव भट्ट, एकांकी के महादेव भट्ट ऐसा है। महादेव भट्ट शायद वो महादेव की भक्ति करते थे इसलिए होगा, या उनका नाम होगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है यहाँ पर, लीला चरित्र में नहीं लिखा हुआ। आई मीन टू से सो लीला नंबर 32 यहाँ संपूर्ण होती है, वीडियो नंबर 32 यहाँ संपूर्ण होती है। अब हम इसके बाद 33 नंबर लीला देखेंगे कि किस तरह से उन्हें वियोग हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने देह का त्याग किया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।